साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल के बारे में। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे जिनकी जानकारी होना आपको अनिवार्य है, उन आर्टिकल के बारे में हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे अपने वीडियो की ओर और आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 क्या कहता है भारत के बारे में, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। बस संघ शब्द को पकड़ लीजिए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। संघ का मतलब ये होता है कि जितने भी भारत में राज्य हैं या जितने भी अर्जित किए हुए राज्य हैं वो सब भारत का ही पार्ट हैं और किसी समझौते के तहत ऐड नहीं किया गया है इन सब लोगों को। अगर कोई समझौता ही नहीं हुआ है तो ये भारत से कभी भी अलग भी नहीं हो सकते। यानी कि दो काम करता है आर्टिकल 1। पहला ये बताता है कि भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, और इन सभी राज्यों को भारत से अलग होने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। दूसरा, भारत के ऑफिशियल नामों के बारे में हमको बताता है। तो भारत के दो ऑफिशियल नाम है, इंडिया और भारत। यही दो नाम जो है वो ऑफिशियल नाम है। बाकी आपने सुना होगा आर्यव्रत भी कहते हैं, जम्मू द्वीप भी कहते हैं। तो ये सब अपने काम के नहीं है, अपने काम के सिर्फ दो नाम है, यानी कि इंडिया अर्थात भारत, ये दोनों ही ऑफिशियल नाम है। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में भारत में हैं। ठीक है, चलिए राज्यों के बारे में तो आपको पूरी जानकारी है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं मैप के द्वारा आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले नंबर पर है जम्मू कश्मीर। ऊपर से हम शुरुआत करते हैं तो जम्मू कश्मीर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, जिसे कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के द्वारा 31 अक्टूबर 2020 को भारत में एकदम पूर्ण रूप से मिला लिया गया। अब सारे जितने भी कानून वगैरह हैं वो सब कानून पूरे जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दूसरे नंबर पर है लद्दाख, जिसे कि जम्मू कश्मीर से अलग करके अभी हाल ही में बनाया गया। तीसरे नंबर पर है आपका दिल्ली, जो कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, वो आपकी दिल्ली है। उसके बाद बात करते हैं, चौथे नंबर पर है आपका चंडीगढ़, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, चंडीगढ़। पांचवें नंबर पर बात करते हैं दमन और दीव, जो है वो पांचवें नंबर का है। पहले नागर हवेली अलग हुआ करती थी, लेकिन अब नागर हवेली को भी दमन द्वीप में ही ऐड कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं छठवें नंबर पर आपका लक्षद्वीप है, सातवें नंबर पर पुदुचेरी है और आठवें नंबर पर अंडमान और निकोबार है। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में पाए जाते हैं। अब देखिए 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जिनकी अपनी खुद की विधानसभा है। पहले नंबर पर है पुदुचेरी, दूसरे नंबर पर है दिल्ली और तीसरे नंबर पर है जम्मू और कश्मीर। पुदुचेरी की बात करते हैं तो पुदुचेरी को 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा विधानसभा प्रदान की गई और इसके विधानसभा का वर्णन आर्टिकल 239A में किया गया है। चलिए दूसरी बात करते हैं दिल्ली। तो दिल्ली को जो है 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा विधानसभा प्रदान की गई और उसका वर्णन 239A(b) में है, दिल्ली के विधानसभा का वर्णन। और 239A(a) में दिल्ली का नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 1 के बारे में पूरी जानकारी हो गई। जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे उन सब के लिए हम वीडियो सोल्यूशन आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।